मैंने कहा नहीं कि औरतें जब अगर मन्नत मांगने पे आ जाती है ना तो इतनी बड़ी मांगती हैं, इतनी बड़ी मांगती हैं, चाहे उनका शौहर बिके या घर बिके, मगर मांग लेगी। हाँ, इतनी बड़ी मांगे। गांव में ना एक औरत के यहाँ पोता नहीं हो रहा था, कोई बच्चा नहीं था, तो उसने सोचा मैं इतनी बड़ी मन्नत मानूं, जो बैठ जाओ बेटा, इतनी बड़ी मन्नत मानूं कि गांव में आज तक किसी ने इतनी बड़ी मन्नत ही नहीं मानी। तो सोचती रही क्या मांगूं क्या मांगूं क्या मांगूं, एकदम दिमाग में आ गया। कहने लगी या अल्लाह तू पोता दे देगा ना तो मैं 9 हाथ का बकरा काटूंगी। कितने हाथ का बोलो, कितने हाथ का बोलो? तुमने कभी देखा 9 हाथ का बकरा? मांग गई औरत आई, अब ढूंढता रहे उसका आदमी, चक्कर में डाल गई कि 9 हाथ का बकरा काटूंगी। अल्लाह ताला ने उसकी बहू को उम्मीद दे दी बच्चे की। अब तो बुढ़िया सटपटाने लगी, 9 हाथ का लाऊंगी कहां से, ये तो गई। अब बुढ़िया बाजारों में घूमती फिर रही है, 9 हाथ का बकरा, 9 हाथ का मिल लिया गई। मुफ्ती साहब से पूछा, मुफ्ती साहब मैंने 9 हाथ का बकरा मान लिया, क्या करूं? एक मजा आया, मुफ्ती साहब थे, अच्छा मिजाज रखने वाले थे। उन्होंने कहा बुढ़ी अम्मा ऐसा करो, 9 हाथ का बकरा तो नहीं होता, 2 बकरे जोड़ के कर दियो। और 9 हाथ का कहां से लाओगे? सूफी जी समझ रहे, कारी कासिम साहब, 9 हाथ का बकरा। अल्लाह अल्लाह ढूंढती फिर रही है मगर नहीं मिले। मुफ्ती साहब के पास गई दूसरे, वो चिड़चिड़े थे। उसने कहा तूने ऐसी मन्नत ही क्यों नहीं मन्नत ही क्यों मानी? जब तेरी कोई मन्नत नहीं है, चल निकल यहां से, निकल जल्दी निकल। बुढ़िया को भगा दिया, लेकिन बुढ़िया रोती फिर रही है। 9 हाथ का बकरा पूरे मोहल्ले में मशहूर हो गई। 9 हाथ के बकरे वाली बुढ़िया वो जा रही है, 9 हाथ के बकरे वाली बुढ़िया वो जा रही है, समझे? पूरे मोहल्ले में मशहूर, पूरे मोहल्ले में मशहूर। मैंने कहा नहीं, औरतें अगर मन्नत मांगने पाती है, घर बिके, जेवर बिके, समझे, मन्नत मान के जाई। 9 हाथ का बकरा, अल्लाह ने पोता दे दिया, पोता हो गया। अब डर ये था, औरतें चढ़ा रही थी, सुन अगर नहीं मिला ना तो तेरा पोता पता नहीं बचे या ना बचे, बचे या ना बचे। बुढ़िया बोली अब मैं मारी जाऊंगी, क्या होगा? इत्तेफाक था, अल्लाह ताला आजमाइश इम्तिहान। जैसे ही पोता हुआ उसकी तबीयत खराब। अब तो बुढ़िया के ढंडुए पड़ने लगे कि है का ये 9 हाथ वाली से मानने की क्या जरूरत थी, ऊंट बोल देती। 9 हाथ का बकरा कहां से लाएगी? बुढ़िया रोती फिर रही है, मुफ्तियों के पास जा रही है, मगर कोई भी 9 हाथ का बकरा नहीं। बड़े पीर साहब छोटे से थे, मदरसे में पढ़ रहे थे। वो बूढ़ी औरत बड़े पीर के उस्ताद के पास पहुंच गई। कहने लगी सरकार बचा लो। क्या बचाऊं? का 9 हाथ का बकरा। बोले निकल, चल निकल। 9 हाथ का बकरा, मैं इतना बड़ा हो गया देखा नहीं आज तक, तूने बोल क्यों दिया? बोली सरकार मैंने सबसे बड़ी मन्नत बोली थी, अब बोल दिया तो बोल दिया। बुढ़िया बड़े पीर कहने लगे नहीं हो, उनके उस्ताद बोले नहीं होता, जाओ। उधर घर पे बुढ़िया को लाओ खींच के, बुढ़िया वाला पोते ही तबीयत खराब, पोते ही तबीयत खराब। बुढ़िया पेड़ के नीचे बैठे हुई रो रही थी। सब बच्चे जा रहे थे, कोई हंसते हुए खेलते हुए। उन बच्चों में बड़े पीर भी जा रहे थे। बड़े पीर बोले माई क्यों रो रही हो? बुढ़िया तो थी गुस्से में, 9 हाथ के बकरे को लेकर बहुत टेंशन में थी। बुढ़िया बोली बेटा जा, मैं तुझे कुछ कह दूं इससे पहले निकल ले। कहा माई बता दो क्यों रो रही हो? कहा बेटा क्या करूं, बहुत ज्यादा परेशान हूं। बड़े पीर बोले माई हो सकता तुम्हारा मसला मैं हल कर दूं। बुढ़िया ने देखा ऐसे करके, और देखने के बाद कहा बेटा तेरे उस्ताद से तो बता नहीं, तू इतना छोटा कैसे बता देगा? कहा माई बताओ तो बात क्या है? बुढ़िया बोली बताऊं क्या? बोल, तूने 9 हाथ का कभी बकरा देखा? बुढ़िया बोली 9 हाथ का बकरा बोल
4-5 का मिल गया। बड़े पीर बोले रो मत, परेशान मत हो, मुझे अपने घर ले चलो, वो बकरा मैं 9 हाथ का कर दूंगा। तुम सोच रहे होगे यार हमें भी कोई ऐसा मिल जाए ना तो हम भी कुछ करा ले, मगर सुनो, कहा मुझे ले चलो। बुढ़िया ने आंसू पोंछे, क्या बेटा सही बताइए, देख मैं बहुत दुखी आ रही हूँ, घर में नहीं जा रही हूँ डर के मारे, कहीं ऐसा तो नहीं कि तू पिटवा देगा। बड़े पीर बोले ले तो चलो। कहा देख बेटा तुझे मसले मालूम भी है ना, 9 हाथ का कर देगा। कहा बेटा जा, मुझे रोने दे, सारे बच्चे गए, तू भी जा। वो बुढ़िया बोली बेटा तू जा। बड़ा पीर बोले माई कैसे चला जाऊं, मैं उस खानदान में पैदा हुआ जहां रोते हुओं के आंसू पोंछे जाते। ऐलान हो गया कि बुढ़िया मुफ्ती साहब को लेकर आ रही है, मुफ्ती साहब को, वो बकरा 9 हाथ का होगा। सब घर भर गया, लोग समझ रहे थे मुफ्ती साहब बहुत लंबे चौड़े होंगे बड़े, और बड़े पीर इतने। अब बच्चे जा रहे, सब पहुंचे, उससे बोले कहाँ है मुफ्ती साहब। अब इधर उधर देखा नहीं तो देखा बड़े पीर, बुढ़िया बोली यही है। तो सब लोग बोले यही है, यही जो खड़े यही, कहा यही है। अल्लाह, जब बड़े पीर के चेहरे को देखा ना तो सब लोग देखते रह गए, 9 हाथ के बकरे को भूल गए और कहने लगे यार या अल्लाह, जब बच्चा ऐसा तो इसकी माँ कैसी होगी, जब बच्चा ऐसा है तो इसकी माँ कैसी होगी। सब लोग दिल चाहने लगा कि इसके हाथ को चूम लूं। सब बोले बच्चा कितना प्यारा है, ये क्या पता था कि नबी के घर आने का है। बड़े पीर से बुढ़िया बोली बेटा बताओ। बड़े पीर बोले हाँ माई, तुमने कौन सी मन्नत मानी थी। बड़े पीर बुढ़िया बोले पेड़ के नीचे तो बताई थी, जो पेड़ के नीचे बताई थी वही तो मन्नत है। बोले दोबारा बताओ। बुढ़िया दिल ही दिल में कह रही थी आज मर गई, आज गई। अल्लाह अल्लाह, बड़े पीर के सामने बोली मैंने ये मन्नत मानी थी कि 9 हाथ का बकरा काटूंगी, मगर नहीं मिला। बड़े पीर बोले कितने हाथ का मिला है, तो फिर कहा 4 हाथ का होगा। बड़े पीर बोले वो बकरे को मेरे पास लाओ। अल्लाह, छोटा सा बच्चा मगर कितना अच्छा। अब लाए, बकरा आ गया। बुढ़िया डरते डरते कह रही है बेटा कर ही दिए, बात खराब ना हो जाए। अब बुढ़िया बड़ी परेशान। बड़े पीर बोले क्या मन्नत मानी थी। बुढ़िया बोली अभी तो बताई थी, का 9 हाथ का बकरा। बड़े पीर बोले जो पोता पैदा हुआ वो का 2 दिन 3 दिन का बेटा था, पोता था, का उसको मेरे पास लाओ। बड़े पीर ने कहा 9 हाथ के बकरे की मन्नत मानी थी। बड़े पीर ने उस पोते का हाथ पकड़ा और कहा लो इसी के हाथ से नाप दो, इंशाअल्लाह पूरे 9 हाथ का बैठेगा। जब वो बकरा नापा गया, बड़े आदमी का हाथ बड़ा होता, बच्चे का छोटा